आज संसार के 100% लोग मसीही लोग, सबसे ज्यादा संख्या में लोग मसीही को मानने वाले। और जितने सताए जाते हैं उतने ही मसीह का लोग बढ़ रहे हैं, उतने ही आत्मा बढ़ रहे हैं। कितना चर्च तोड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ मचाए हैं, हत्या कर दे रहे, गोली से मार दे रहे, चर्च तोड़ दे रहे, सजा उनको पर दे रहे, तरह तरह की। और उतने ही प्रभु का लोग पढ़, मसीह लोग पढ़। आप देख करके इस चीज को समझिए कि प्रभु कितना बड़ा हम सबों को ऊपर प्यार दिखाते हैं। जो लिखा हुआ वही बात नहीं, प्रभु हमारा दयालु है हम कहते हैं, ऐसा ही नहीं। वो दया दिखाते हैं, दया करते हैं, हर परिस्थितियों में संभालते हैं, रक्षा करते हैं, इसलिए कि आप उनके वचन पर चल रहे हैं। भाई और बहन, क्या मेरा जीवन वचन के अनुसार है? क्या वचन पर हम चल रहे हैं? क्या मैं धर्मी हूं? मुझे तो दिया गया है रास्ता, उस पर चल रहे हैं। तेरा भजन संहिता निकाल के है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, क्या वह धर्मी है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट कौन है? जो परमेश्वर के वचन का अनादर करता है, उसके अनुसार नहीं चलता है, उसके अनुसार उसका जीवन नहीं है, बल्कि और ही और बात करके इनको दबाते रहते। वो क्या है? दुष्टों। उस दुष्टों की संगति नहीं करता। वो किसका संगति करता है? आत्मिक लोगों की संगति करता है, दुष्टों की संगति नहीं करता। पवित्र शास्त्र इस बात को कहता है। आगे पढ़िए। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापी लोग की मंडली में खड़ा नहीं होता। वो किसी का झूठी गवाही दे रहे, किसी को झूठे आरोप लगा कर फंसा रहे, गाली गलौज दे रहे, ठट्ठा मजाक कर रहे, अधर्मियों की संगति में नहीं रहता, क्योंकि आप ये धर्मी है। धर्मी जन का पहचान है आपका। उस बुराई पाप से आप अलग रहते हैं, क्योंकि आप धर्मी है। आपका रास्ता, आपका जगह वो नहीं। जब आप उसकी संगति करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आप में और उसमें क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। इसलिए आपका रास्ता अलग है, आप धर्मी हैं, इसलिए ऐसे लोगों की संगति नहीं करते। आगे बढ़िए। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली। हाँ, ठट्ठा मजाक करने वाले की मंडली में नहीं रहता, क्योंकि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं। इस संसार से प्रभु ने आपको चुन लिया है, आपका जगह वहां नहीं है, उससे चुने हुए गए हुए हैं आप ऐसे लोगों की संगति नहीं करते हैं। वो जो भाषा बोलेंगे वो भाषा आप नहीं बोल सकते। इसलिए भाई और बहन, वो मुंह से जैसा लफ्ज निकालेंगे, जैसा बात करेंगे, वैसा बात आपके मुंह से नहीं निकले, तब उसमें आप में कोई भेद नहीं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की संगति में अगर रहते हैं तो आपका साथ प्रभु कैसे देगा? अगर नहीं देंगे तो कहेंगे प्रभु हमको बचाया नहीं। जब आपका रास्ता अलग है, आप अपने से रास्ता चुने हुए हैं, तो प्रभु आपका साथ कैसे देगा? इसलिए अपने आप को जांचना है, परखना है। क्या मैं मसीह में हूँ? मसीह का जन हूँ? मसीह का भक्त हूँ? अपने आप को परखना है भाई और बहन। और नहीं तो अब क्या है? निकम्मे। पवित्र शास्त्र बात को कहता है, अगर नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो आप निकम्मे। आगे बढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वो यहोवा के व्यवस्था से, जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, व्यवस्था हमारे लिए है,
जो हम पाप बुराई से अलग हो गए हैं, ये सब पाप है, हमको जना दिया है, उससे जान करके उससे हम अलग रहते हैं। वो जो काम करेंगे वो काम हम नहीं करें, ठट्ठा मजाक नहीं, गाली गलौज में नहीं जाएंगे, उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जगह अलग। उस संसार से आप चुने हुए लोग हैं। जब उसके वचन पर चलते हैं, उसके अनुसार आप जीवन व्यतीत करते हैं, ठट्ठा को मंडलियों में नहीं रहते हैं, परमेश्वर आपके आशीष से आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर से आशीष पाते हैं। जरा आगे पढ़िए उसी में। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन जो उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाए, ध्यान करते हैं। आप गलत काम करना नहीं, जो परमेश्वर ने दिया है रास्ता उसके अनुसार चलेंगे तो बताइए आपका जीवन कितनी पवित्रता होगा, कितने आशीष के आप जन होंगे, आप कितने उनके वफादार होंगे। आप उनके भय में चल रहे हैं, उसके वचन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रात दिन आप ध्यान करते हैं। आपके परमेश्वर से क्या आप उनके आंख के नजर से आपको ओझल होने देंगे? आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, आपके जीवन से परमेश्वर बातें करेंगे। वह समय आ गया है, जो उनके लोग हैं उनके अंदर से परमेश्वर बातें करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी, बहुत सी चमत्कार काम होगा, क्योंकि परमेश्वर के आप जन, आप उनके भय में चल रहे हैं। यह परमेश्वर आपको देखता है, हर एक भक्त लोग को देखता है कि आप किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए भाई और बहन, क्या अपने आप को हम अलग किए हैं, अपने जीवन को अलग किए हैं, परमेश्वर का भय में चल रहे हैं, और आपके परमेश्वर से कैसा आशीष पाएंगे, इस बात को आप आगे पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के उस वृक्ष के समान है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। वो वृक्ष कौन है? वो वृक्ष आप है। आपके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, न पानी की कमी, न धूप की कमी, न हवाओं की कमी। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, हर ऋतु में फलते फूलते हैं, आपकी किसी चीज की घटी नहीं होती। ये परमेश्वर का आशीष है। उस पेड़ के समान होगा जो आपको किसी बात की घटी नहीं हो, हर ऋतु में फूले फलेंगे, कोई चीज का अभाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब उनके सारे वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ है। इसलिए हम बीते हुए दिनों में जो किए हैं, उन सारी बातों के स्मरण करके, जरा निकालिए रोमियो 8, इन सारी बातों के स्मरण करके उसके लिए हमको क्या करना? पश्चाताप करना, माफी मांगना, प्रभु के सामने सारी बातों को रखना, प्रभु के हर एक आशीष आपके पास से जाने, वह सब चीज आपके जीवन में बना रहे। परमेश्वर आपसे चाहता है आपका जीवन ईश्वर में जुड़ा हुआ है, आप उनसे अलग न हो। किया हुआ बीता हुआ पापों को स्मरण करें। आपने मूर्ति पूजा किया, आपने झाड़ फूक किया, आपने ओझाई किया, आपने एक दूसरे को सताया, एक ठट्ठा को मंडली में किया, जो अभी पढ़े हैं उसी के अनुसार जीवन व्यतीत किया। इसलिए आप मसीह को पाए हैं, तो इसके लिए बीता हुआ पाप ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता है, उसके लिए माफी मांगना होगा, पश्चाताप करना होगा, बार बार उसके लिए माफी मांगते रहे कि भी दोबारा हम न जाए उस रास्ते में, और उसके लिए प्रभु से मिलाना होगा और पश्चाताप करना होगा। तब प्रभु आपको छुड़ाएगा। फिर दोबारा मुंह से गाली ना निकले, अब शब्द बात ना निकले, दूसरे का निंदा ना निकले, क्योंकि आपका रास्ता अब वहां से बदल गया। पहले बेडौल था पृथ्वी, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, आपके जीवन में उजाला आया। आप वो ज्योति के संतान है, लाइट के संतान है, वो लाइट आपके अंदर आई है। इसलिए उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, इस बात को जानते हुए कि मैं मसीही हूँ, मैं वचन पर चल रहा हूँ,
वचन को सुनता हूँ, इसका अनादर नहीं करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। भाई और बहन, क्या आपका जीवन ऐसा है? आप कहाँ हैं? आप कहाँ खो गए हैं? जरा निकाल लीजिए। रोमियो 8 का शुरू पहली एक पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा अतः जो प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसा बड़ा ऐसा वचन आज तक किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। अतः अब तक जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो जिसका जीवन मसीह जीवन है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कैसे कह सकते हैं? चैलेंज के साथ कैसे बोल सकते हैं? वही बोल सकता है जो पाया है, जिसके जीवन में है, वो एक दूसरे को ज्योति दिखा सकता है। अंधा अंधे को ज्योति नहीं दिखा सकता भाई। जो अंधा है वो अंधे को रास्ता नहीं बता सकता है। ये ज्योति है, ये ज्योति इसके जीवन में है, जो लिखने वाला है वो ज्योति की बातों को बता सकता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? किस लिए? जरा नीचे पढ़िए। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं। पुरानी बातें सब छोड़ दिए हैं, सब खत्म हो गई है। सब हम जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिए हैं उस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सब मर गए तो खत्म हो गया। अब जीवित है आत्मा है। आत्मा जो रहता है वो पाप नहीं करता। जब शरीर जब नष्ट हो जाता है वो आत्मा पाप नहीं करता। आपके जीवन में आत्मा है, आप बपतिस्मा ले लिए हैं, इसलिए पुरानी बातें सब बीत गई। अब देखो सब नया हो गया। इसलिए जो कोई आपने प्रभु यीशु मसीह में है वो दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा सब खत्म कर दिया भाई और बहन। इसलिए एक बात और दिखा, रोमियो 8 का जरा निकाल लीजिए 19-20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ, ये सृष्टि बड़ा आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है। कहीं एक परमेश्वर का पुत्र दिखाई पड़े, बहुत बड़ा आशा रखता है, इंतजार कर रही है। परमेश्वर का पुत्र की बाट जो रही है। आप तक नीचे लिखा हुआ, आप तक पीड़ाओं में तड़प रही है, कहा रही है कि परमेश्वर का पुत्र दिखाई पड़े। हर एक के अंदर में व्यभिचारी, कुकर्म, छीनना, मारना, काटना, ठट्ठा मजाक, अधर्म में जीवन व्यतीत करने वाले, पाप में जीवन व्यतीत करने वाले, दूसरे को जो सही चल रहा है उसको नाश करने वाले, ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। वो परमेश्वर के पुत्र नहीं दिखाई रहा है। कहीं परमेश्वर का पुत्र नहीं है और उसके अनुसार कोई है नहीं, चल ही नहीं रहा। परमेश्वर का पुत्र दिखाई नहीं दे रहा। आप तक पीड़ाओं में तड़प रहा है, कह रही है कि परमेश्वर का पुत्र दिखाई पड़े। कहीं परमेश्वर का पुत्र दिखाई पड़े और इस मुद्दई, इस संकट से, पाप बुराई से अलग रहना चाहता, उससे परमेश्वर की उस महिमा में उसको देखना चाहता। ये सृष्टि न आपकी इच्छा से, न ये संसार की वजह से, ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का पुत्र की बाढ़ जो है। भाई और बहन, क्या आप परमेश्वर के पुत्र हैं? क्या आप कहेंगे कि हम परमेश्वर हमारा पापा है, हमारा पिता है? क्या हम इस मुंह से उनका नाम लेने लायक है? क्या हम पापा कहने लायक है? क्या हमारे जीवन में मसीही जीवन है, उद्धार का जीवन है, उद्धार का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं? भाई और बहन, अगर नहीं है तो फिर आप उस मुंह से नाम लेने लायक। हमको दर्जा दिया है, हे पापा, हे प्रभु, हे पिता करके हम पुकारते हैं।
कब पुकारते हैं? जब अपने आप को हम बदल जाते हैं। आपका दर्जो दिया गया, हमको पापा कहते हैं। कितनी बड़ी आपके अंदर में ये पावर है। अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है तो हम उनको पापा कहते हैं। इस मुंह से नाम नहीं, गंदे मुंह से नाम नहीं। वो पवित्र, महापवित्र। इसलिए जरा 7 का 19 जरा पढ़िए, उसी में 7 का 19 और 20। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। हाँ, जो हमारे नजर में अच्छा है, हम करना चाहते उसे तो नहीं करते, परंतु जो नहीं करना चाहते वही हो जाता है। जो हम नहीं करता है, मेरा नजर में अगर अच्छा है, हम करना चाहते वो नहीं कर पाते, परंतु जो नहीं करना चाहते वही करा दे रहा है। वो कौन है? जरा पढ़िए, गलत काम कौन कराता है? जरा अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। हाँ, बस देखिए, हम मसीह में है और ये मसीह लोग की बात बताता है, मसीह लोग के लिए। जो हम नहीं करना चाहते हैं हमें करा दे रहा है। गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन हमसे हो जा रहा। तो लिखा हुआ है, जो पाप मुझ में बसा हुआ है वही करा दे रहा। मैं नहीं करता, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अंदर जो पाप बसा हुआ वो गलत काम कराता है। क्योंकि सबसे बड़ी कमी यही चीज, संगति का यही असर, यही प्रभाव आपके अंदर पड़ा हुआ है। आप गलत कर रहे हैं, गलत करा दे रहे, नहीं करना चाहते लेकिन करा दे रहा है। कौन? पाप है मेरे अंदर। पाप बड़ा भयंकर चीज होता है। पाप एक ऐसा चीज है, पाप को भी नहीं छोड़ता। ये पाप हमें गलत रास्ता ले जाता, गलत काम करता है। इसलिए हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन चींटी का उसके सामने क्या है? क्या अहमियत? कुछ है? कुछ नहीं। फूंक फूंक के चलता है कि होगा, चींटी फूटी उड़ के इधर उधर। आज ऐसे ही जीवन मेरा, इतना बड़ा जानवर है, उसके नाक सूंड में एक चींटी चला जाएगा और वो इतना बड़ा हाथी क्या होगा? खत्म हो जाए, मर जाए। इतनी बड़ी चीज भाई, आज कौन ऐसा चीज है जो हमें प्रभु से दुनिया बना, प्रभु के नजदीक में नहीं, प्रभु में आशीष में हम बने नहीं है। हमारा जीवन प्रभु से दूर हो रहा है। क्या वजह? आप कहाँ हैं? क्या आप अपने आप को ध्यान दिए? क्या अपने आप को आप जांचते परखते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, कैसा होना चाहिए? इसलिए भाई और बहन, परमेश्वर धर्म से जगत का विचार कर, हर एक प्राणी उनके सामने घुटना कितना हो। प्रभु हमारी राह देखता है, हर एक को देखता है। कौन मेरे ऊपर विश्वास करता है, कौन मेरे वचन पर चल रहा है, कौन वचन का पालन करता है, प्रभु सबको देखता है।